हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग सॉकर लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा लॉस एंजलिस एफसी और ला गैलेक्सी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना। ओके, तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, मेजर लीग में लॉस एंजलिस फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें ला गैलेक्सी फिलहाल के टाइम पर फोर्थ पोजीशन पे है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम 11 टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए लॉस एंजलिस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इस लीग में ये फिलहाल के टाइम पर टॉप बेस्ट पोजीशन पर है। प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड में इस टीम के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन ही कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन इस टीम के सामने मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं लॉस एंजलिस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम की ओर से, और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है हेड टू हेड मैचेस में। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें से लॉस एंजलिस ने इस टीम के सामने विन नहीं किया बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले और इस टीम के सामने 3 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस में 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहने का मतलब जब भी ये दोनों टीमें आपस में खेलती है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक दूसरे के सामने दोनों टीमें गोल स्कोर करती भी हैं और डिफेंस से गोल कंसीड भी कहीं ना कहीं कर देती हैं। मतलब बोथ टीम टू स्कोर होना पक्का है। अब इस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया उस मैच को ला गैलेक्सी अपना होम में इस टीम के सामने 3-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज गैलेक्सी ने उस मैच में 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछला मुकाबला भी ला गैलेक्सी ने अपने होम में इस टीम के सामने खेला। अटैकिंग वाइज फिर से ला गैलेक्सी इस टीम के सामने 2 गोल स्कोर कर गए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल फिर से कंसीड कर दिया। और उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में अटैकिंग ड्रॉ खेल गए। मतलब दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज गोल किया भी, लेकिन डिफेंस से भी सेम ही गोल कंसीड किया। और उससे पिछले मुकाबला फिर यहाँ से ला गैलेक्सी इस टीम के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज ला गैलेक्सी ने इस टीम के सामने फिर से 2 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग रिसेंटली देखा जाए तो ला गैलेक्सी का बेहतर रहा है इस टीम के सामने अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन जब अपना होम में खेलती है, लेकिन जब लॉस एंजलिस अपना होम में खेलती है तो इस टीम के सामने परफॉर्मेंस उसका काफ़ी शानदार रहता है। इसका एग्जांपल मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, देखो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो आपको जो स्टेट्स दिख रहे हैं ना, ये चेंजेस होते दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब सॉरी ये कहाँ कब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर जितने भी मैचेस लॉस एंजलिस ने अपना होम में खेले हैं तो 5 में से 3 विन करें, 1 ड्रॉ खेला, सिर्फ 1 ही मैच लॉस किया है। तो इसीलिए मैं लॉस एंजलिस की फेवरेट टीम मान चलता हूँ, क्योंकि होम में इस टीम का एडवांटेज रहता है विन करने का, तो इसीलिए होम का है एडवांटेज। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग। तो गाइस, करंटली लॉस एंजलिस ने खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 3 मैच विन करें, सिर्फ 1 ड्रॉ खेला और 2 मैच लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस टीम का। अटैक से टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 1 और कभी कभी तो 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने तो गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस काफ़ी शानदार रिसेंटली। बात जो पिछला मैच लॉस एंजलिस वैंकूवर के सामने 1-0 से लॉस करके आ रही है, और उससे मुकाबले फिर लॉस एंजलिस ने एफसी डल्लास के सामने अपना होम में विन किया है 3-1 से। और फिर लॉस एंजलिस अपने ही होम में न्यूयॉर्क सिटी के सामने, मतलब न्यूयॉर्क के सामने ये टीम 2-0 से विन की, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। और उससे फिर मुकाबला लॉस एंजलिस अपना होम में ही 3-2 से विन किए, और ला गैलेक्सी के सामने ये मैच 3-1 से लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का होम में देखा जाए तो काफ़ी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। मैच को या तो विन करती है या ड्रॉ करती है, लेकिन लॉस नहीं करती। लेकिन हम बात करेंगे मतलब ला गैलेक्सी की जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार नज़र डालते हैं ला गैलेक्सी के पर भी। तो गाइस, ला गैलेक्सी ने खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 3 विन करें, 1 ड्रॉ खेला, 2 लॉस किए। अटैकिंग वाइज 2.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 1 और कभी कभी तो 2 या 3 गोल तक भी स्कोर कर देती है। और डिफेंस से भी टीम कहीं ना कहीं बेहतर टीम सामने पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच ला गैलेक्सी मॉन्ट्रियल इम्पैक्ट के सामने 4-0 से मैच को विन कर रही है, लेकिन वो मैच इस टीम ने अपने होम में खेला था, लेकिन आज खेलेगी अवे में, मतलब दूसरे के होम में। अब बात करें उसके मुकाबले मिनेसोटा यूनाइटेड के सामने टीम 3-2 से लॉस की है, और उससे भी मुकाबले ये टीम 2-1 से लॉस की है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस टीम ने प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस से भी गोल कंसीड किया, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग में ड्रॉ खेला, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने 4-1 और 3-1 से दोनों मैच अपना होम में खेला, और दोनों मैच को इस टीम ने विन किया है। और जब भी टीम अपने अवे में खेली तो कहीं ना कहीं लॉस इस टीम ने किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा जाए अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है। तो फाइनली गाइस, अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है।
तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग लॉस एंजेलिस की जो पोजीशन है इस लीग की टॉप बेस्ट पोजीशन है, और ला गैलेक्सी की भी पोजीशन बेहतर है, लेकिन एज कम्पेयर टू लॉस एंजेलिस एक हल्की पोजीशन है। ओके, और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉस एंजेलिस जब भी इस टीम के सामने अपना होम में मैच खेली है, या तो मैच को विन किया या मैच को ड्रॉ, लेकिन लॉस जल्दी से नहीं किया। लेकिन ला गैलेक्सी ने रिसेंटली इस टीम के सामने अधिकतर मैचेस विन किए हैं और इस टीम के सामने गोल तक भी कंसीड किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ला गैलेक्सी का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉस एंजेलिस का जो परफॉर्मेंस है अटैक से लेकर डिफेंस तक रिसेंटली काफ़ी बेहतरीन है, प्लस इस टीम का अपना होम में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, मैच को विन ही करते हैं। लेकिन ला गैलेक्सी का जो परफॉर्मेंस है अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी कहीं ना कहीं आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उन तीनों फॉर्मेट में ला गैलेक्सी एक बेहतर टीम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू लॉस एंजेलिस एक बेहतर टीम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ला गैलेक्सी। तो इसीलिए मैं लॉस एंजेलिस की फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि कम से कम इस मैच में लॉस एंजेलिस 2 गोल तो आराम से स्कोर कर देगी और इस टीम के सामने कहीं ना कहीं 1 गोल भी कंसीड कर सकती है। तो इसलिए मैं मान चलता हूँ कि मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन 2-1 होना चाहिए, और 2-1 होने के अकॉर्डिंग ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे लॉस एंजेलिस के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे ला गैलेक्सी के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फैंटेसी फुटबॉल में एक बेस्ट वीडियो एनालिसिस मैं आपके लिए हमेशा करके देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक भी पसंद आई ना, तो इसका मतलब आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारी बातें बताऊंगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको आफ्टर लाइनअप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने टॉप के कमेंट में भी और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं हम सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं लॉस एंजेलिस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस लॉस एंजेलिस टीम की तरफ से फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर है चिको अरांगो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, ड्रॉप करने की मस्त कोशिश करना, सीधा टीम का कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। इस टीम की तरफ से कहीं ना कहीं पेनल्टी भी निकाल लेता है, लेकिन कार्लोस विला अगर खेलेगा ना तो पेनल्टी ये लेगा, तो इनको भी ड्रॉप करना मुश्किल है। एज ए वाइस कैप्टन इनको बना सकते हो, एज ए प्लेयर के तौर पर पिक करके चल सकते हो। ओके, रियान है बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता है और प्रीवियस वीडियो में इसका सिलेक्शन था आई थिंक 10%, लेकिन आफ्टर लाइनअप आने के बाद इसका सिलेक्शन हो गया था 20%, लेकिन 20% उन्हीं की वजह से हुआ जिसने हमारी वीडियो को देखा। मैंने उसमें बोल दिया था कि ये प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता है, गोल पोटेंशियल असिस्ट पोटेंशियल इसके अंदर काफ़ी आई है, तो इसको ट्राई करके चलना। तो आज भी ये बोलूँगा कि आप भी ट्राई कर लेना। ओके, यहाँ से ओप्पो को है जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल निकाल चुका है। जोश है बिना गोल के ना डिफेंसिव पॉइंट तो दे जाता है, लेकिन 15-20 देता है, लेकिन इसका अंदर भी ऐसे पोटेंशियल है जैसे रियान के सामने। लेकिन जोश एक अटैकिंग पोजीशन खेलता है, तो जोश के अंदर जोश है, तो इनको टीम में ट्राई करके चलना है। ओके, यहाँ मूसोविस्की खेलने के चांस थोड़े से डाउन लग रहे हैं, लेकिन बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जेसस मोरिलो अगर खेलेगा तो देखेंगे, लेकिन खेलने के चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। ओके, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना उनको मैंने राइट का टिक करा है और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो अब बात आती है इस टीम की तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए तो कार्लोस विला ही आपको देखने को मिलेगा 5 असिस्ट ने किए हैं। जोस ने 4 गोल और 4 असिस्ट निकाले हैं। बेन रोड्रिगोज ने 3 असिस्ट निकाले हैं। जेसस मोरिलो है गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, लेकिन खेलने के चांसेस के काफ़ी कम लग रहे हैं मुझे। और बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से वही देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ मतलब जो सेकंड टीम है ला गैलेक्सी, उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं ला गैलेक्सी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस ला गैलेक्सी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मोस्ट हाईएस्ट गोल टेकर प्रीवियस सीजन से लेकर अब तक का यहाँ से जावेर हर्नांडीज है। आप ना इनको टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन बिना सोचे बना सकते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन एज ए अटैकिंग रहती है, एज ए सेंटर फॉरवर्ड रहती है और डिफेंसिव पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं देता, लेकिन पोजीशन अटैकिंग है तो प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है गोल करने की, ऐसा नहीं कि यूं ही हाईएस्ट गोल टेकर है। ओके, यहाँ से डीजान है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। मार्की डेलगाडो है जो कि 2 गोल कर चुका है और रियान भी है, ये भी ऐसे प्लेयर है। देखो जैसे पिछले रियान के बारे में मैंने बोला था कि सेम परफॉर्मेंस इसका भी रहता है। ओके, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डगलस कोस्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्रीमियर लीग खेल चुका है और काफ़ी बड़ी बड़ी लीग में खेल चुका है, तो इनको ट्राई करना। और यहाँ से कोला बेली आपको एज ए डिफेंडर देखने को मिलेगा, तो इनको ट्राई कर सकते हो। साका कलजिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्रीवियस सीजन इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर था। फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर जेवियर था, सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर कलजिस्तान था, तो इनको भी ट्राई करके आप चल लेना। तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी के लिए निकल कर आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस
सीजन। तो यहाँ से कजाकिस्तान है, लेकिन अभी के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर ये हैं, तो इनको तो आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से वो कौन से प्लेयर जो उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हमने देखा जाए तो रहीम एडवर्ड्स है, जिसने 3 असिस्ट निकाले हैं, और ये आपको डिफेंडर देखने को मिलेगा और डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा निकाल लेता है। ओके, सैमुअल ग्रैंडसन को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, आप 1-2 ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं कि स्मॉल लीग में तो ड्रॉप ही कर दें तो ही बेहतर है। ओके, डिजान है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से अल्वारेज है, बाकी का आप सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से फिर से वही प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे बेहतर, जो आप कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके देते हैं। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन हमने अभी के लिए इस मैच में 2-1 रखा है, और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे स्मॉल लीग टीम ड्रीम 11 पर, तो सीधे नजर डालते हैं हम इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। और हाँ दोस्त, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपके पास में हमारी हर बार जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। ओके, तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की टीम की। तो ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एवरी प्लेयर्स डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो बात करें गोलकीपर में, देखो दोनों टीमों का अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है, तो कहीं ना मुझे लगता है कि लॉस एंजलिस इस मैच में अटैकिंग पोजीशन पर खेलेगी और ला गैलेक्सी के गोलकीपर को टेस्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बॉन्ड को हमें टीम में एज ए गोलकीपर पिक करना चाहिए। आप यहाँ से क्रेपियो को रख सकते हो, लेकिन मैं बॉन्ड को पिक करता हूँ। ओके, बात करें यहाँ से डिफेंडर, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी रहीम एडवर्ड्स। क्यों? 3 असिस्ट निकाल चुका बंदा, इसके अंदर पोटेंशियल है गोल और असिस्ट की। जैसे मोरिला को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसने गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, और यहाँ से जूलियन अरा जो है अटैकिंग पोजीशन पर खेलता है, थोड़े से अटैकिंग पेस खेल रहा है, लेकिन डिफेंसिव पॉइंट देता है, प्लस इंटरसेप्शन टैकल का भी, और गोल पोटेंशियल नहीं तो असिस्ट पोटेंशियल इसके अंदर हाई है। अब यहाँ से डियागो पलासियस है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से एस्कोबार है, इनको कर सकते हो, और बाकी यहाँ से एम फाल है ना, जो इसको ना 1-2 ग्रांड लीग टीम में कैप्टन ही बनाना सीधा, क्योंकि इसके अंदर हेडर में गोल करने की क्षमता है, तो ये गोल कर सकता है। ओके, बाकी यहाँ जितना और भी प्लेयर है, संचेज है जो ये डिफेंसिव पॉइंट इतना नहीं देगा, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलाऊँ। बाकी जितने और प्लेयर्स हैं मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ से 1-2 टीम में कोली बली को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका भी एज ए हेडर काफ़ी शानदार है। ओके, बाकी को मैं किसी भी प्लेयर यहाँ से इसका खेलने के चांस नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड एज हो चुका है। ओके, बाकी यहाँ से रिकॉर्ड आपके सामने है। बात करें अब यहाँ से मिडफील्ड में, तो यहाँ जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए ना, वो यहाँ से रहनी चाहिए जोस द बॉस। ओके, फिर यहाँ से रियान होनी चाहिए, फिर हम यहाँ से पिक करना चाहिए डगलस कोस्टा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पिक करते हैं। ग्रेथ बाल, देखो इसका 7.5 क्रेडिट है, लेकिन ये प्लेयर ऐसा है अगर इसको ड्रीम 11 ने 10.5 क्रेडिट दें तो यहाँ पर ये कम है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी स्टार्ट करेगा ना तो पक्का गोल तो मारेगा ही। ओके, लेकिन खेलेगा नहीं आज। तो यहाँ से हम जो प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लतीफ़ ब्लेसिंग भी ऐसा प्लेयर, देखो डिफेंस पॉइंट अच्छा देता है, लेकिन अभी के लिए ड्रॉप। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की तरफ से वो है कजाकिस्तान, प्रीवियस सीजन का टॉप हाईएस्ट गोल टेकर है, टॉप असिस्ट टेकर था, लेकिन इस सीजन में इसका परफॉर्मेंस डाउन रहा। लेकिन मैं बैक कर रहा हूँ इसको, और मुझे लगता है कि अगर ये खेलेगा तो ये 90 मिनट भी खेलेगा, प्लस ये गोल और असिस्ट कर सकता है आज के मैच में। हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड अच्छा रहा, इसलिए। ओके, बाकी यहाँ से हम पिक करने वाले हैं डगलस कोस्टा के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम यहाँ सेंटर फॉरवर्ड पिक करते हैं कार्लोस वीला, और यहाँ से जावेर हर्नांडी और चिको अरांगा। सिलेक्शन को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखना, क्योंकि अगर सिलेक्शन को ध्यान में रखोगे ना तो आप बेहतर टीम नहीं बना पाओगे। अब यहाँ से डिजान जोवेलिक है, जो ये भी प्लेयर अच्छा है, लेकिन इन 4 में से किन्हीं 3 को तो हम पिक करके चलना ही चलना। अगर आपको लगे कि मैच लॉस अकॉर्डिंग जाएगा तो यहाँ से आप सिर्फ 2 प्लेयर को पिक कर सकते हो, वरना 4 को पिक करना, 3 को पिक करना। अब देखो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी चिको हर्नांडी, इन 2 को ड्रॉप नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है इन दोनों टीमों की तरफ से। अगर इनका गोल और असिस्ट नहीं आया ना तो ये दोनों टीमें डिफेंसिव मैच ड्रॉप खेल जाएंगे। ओके, और यहाँ से फिर कार्लोस वेला इस टीम तरफ से पेनल्टी लेगा, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप नहीं कर सकता। ओके, फिर यहाँ से डिजान है, डिजान के लिए हमारे पास कोई बचा नहीं है खेलने का, तो इसलिए हम ट्राई नहीं करेंगे। ग्रांडसन के बारे में मैंने बोला ग्रांड लीग में ट्राई करना, और यहाँ से जो प्लेयर्स हैं ओप्पो है, इनको मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन बाकी और प्लेयर्स हैं इनको भी मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, बात करें अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7.5 क्रेडिट बचे हैं। अब 7.5 क्रेडिट में एक बेहतर प्लेयर, अब बैल को तो ले सकते हैं, बैल तो आ जाएगा हमारी टीम में, बाल है, ग्रेथ बाल है, इनको ट्राई कर सकते, लेकिन खेलने का चांस काफ़ी कम है। चलो आज मानते हैं, चलिए ले ही लेते हैं इसको, क्या पता लाइनअप में मिल जाए। ओके, तो अभी के लिए हम कैप्टनसी की बात कीजिए, हम यहाँ से अपनी टीम में चिको अरांगा को बिना सोचे समझे अभी के लिए कैप्टन बना के चलते हैं, क्योंकि इस मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। ओके, और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जेवियर हर्नांडीज को बनाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के गया हूँ, वो कार्लोस वीला को बना के चलाऊँ अपनी टीम का एज ए वाइस कैप्टन। तो मेरी टीम का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार बनाई गई एक टीम है। ये जो टीम है ना, ये फाइनल टीम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत
ज़्यादा चेंजेस होंगे इस मैच में। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों टीमों का जो लाइनअप है उसमें कुछ प्लेयर डाउटफुल हैं, खेलने का चांस भी कम है, और इस मैच का क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है वो आफ्टर लाइनअप भी खत्म होगा। तो इसलिए कैप्टन मैं यहाँ से चिको को बना के चलाऊँ, वाइस कैप्टन आप यहाँ से हर्नांडीज को बना सकते हो, लेकिन मैं विला को बना के चलाऊँ। और यहाँ से जो रियान है ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और मैंने बोला कि शाका राजस्थान का रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छा है, तो इनको भी एज ए वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, ये मेरी अभी के लिए टीम है। जो फाइनल टीम रहेगी वो आफ्टर लाइनअप आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप के कमेंट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, मतलब आपको लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए अपना ख्याल रखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टेक केयर।